ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल पर सदर के दस्तखत न करने से कानून बन गया या नहीं, बहस जारी। निगरान हुकूमत का मानना है कि 10 दिनों में बिल वापस न करने से अज खुद कानून बन गया। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि कानून नहीं बना, दोबारा पार्लियामेंट से मंजूरी लाजमी करार दे दी। ताख़ीर से ख्याल आने और ऐवान सदर के मामलात की खबर न होने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद, मुस्ताफ़ी होने के मुतालबात। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिलों पर दस्तखत नहीं किए। इन कवानीन से मुतासिर होने वालों से मुआफ़ी मांगता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा वो दोनों कवानीन से इतफाक नहीं करते। अमले से कहा था कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा मुद्दत में वापस कर दे ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। कई बार पूछने पर भी अमले ने यकीन दहानी करा दी कि बिल वापस कर दिए हैं। ताहम इतवार को पता चला कि ऐवान सदर के अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मशरू किया है। वज़ारत कानून ने कहा कि सदर के पास बिल की मंजूरी देने या बिल पर एतराज़ करने के सिवा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि सदर के पास दो रास्ते थे, या तो एतराज़ लगाकर बिल वापस भेजते या उन पर दस्तखत कर देते। 10 दिन में उन्होंने दोनों काम नहीं किए। अब ये बिल कानून बन चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सदर इस्तीफ़ा देंगे या अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे, मुझे इसका इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा कि आइन का आर्टिकल 75 वाज़ेह कहता है कि जब सदर कह रहे हैं कि उन्होंने बिल साइन नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये कानून नहीं बना। अब ये बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करके पास करवाना होंगे। जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए अली जफर का कहना था, जब तक इलेक्शन के नतीजे में नई कौमी असम्बली तश्कील नहीं पाती तब तक ये बिल्स कानून की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकते। कहा अफसोसनाक बात यह है कि मामला यहाँ तक पहुँचा कि सदर पाकिस्तान को ट्वीट करनी पड़ी और कहना पड़ा कि उनका अमला ताउन नहीं कर रहा। सदर आरिफ अलवी के बयान के बाद तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अहम तरीन कानूनी मुसव्विदा जात की तौसीक के अमल पर सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ संजीदा इक़दामात का मतकाज़ी है। अलवी साहब को बिलों के नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद ख्याल आया कि मुआफ़ी मांगनी है। बददियानती की भी कोई हद होती है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा टीवी स्टेशन और पार्लियामेंट पर हमला किसने किया, इसकी भी मुआफ़ी मांगे। पीटीआई दौर में अपोजिशन के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल हुआ, इसकी भी मुआफ़ी मांगे। आपका लीडर जब लूट मार में मसरूफ था उस वक्त आरिफ अलवी का ज़मीर कहाँ सो रहा था। 9 मई को जब रियासत के खिलाफ बगावत हुई उस वक्त सदर पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने कभी सोचा? पीटीआई रहनुमा और चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने बिल रिजेक्ट कर दिए तो ये बिल आने वाली पार्लियामेंट के सामने पेश करने पड़ेंगे। सदर मुमलिकत ने अपना काम कर दिया था, किसी अमले ने सबोताज किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी नीचे के अमले पर जाती है। गुत्थी सुलझने लगी है। सदर आरिफ अलवी पहले से जानते थे कि 10 दिन गुजरते ही ये बिल कानून बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान, कहा एतराज़ लगाकर वापस भेजने की बजाय वो 10 दिन चुप बैठे रहे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बिल उनके दस्तखतों के बगैर ही कानून बन जाए। वो कामयाब रहे मगर बेनकाब भी हो गए। सेनेटर इसहाक डार ने सदर के बयान को मुबालगा आराई करार दे दिया। कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक सरकारी काम फाइलों पर किया जाता है और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता है। सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा आरिफ अलवी ज्यादा होशियारी और चालाकी ना दिखाएं, इस्तीफा दें और घर जाएं। पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सदर की वजाहत उनके मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिलों पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जिस सदर को यही नहीं पता कि ऐवान सदर में क्या हो रहा है वो ओहदे पर रहने का अहल नहीं है।
सेनेटर रजा रबानी ने कहा, सदर और उनके स्टाफ को सेनेट की कमेटी में पेश होना चाहिए। अगर सदर ने हकायक गलत पेश किए तो उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने सदर आरिफ अलवी के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सदर जो कह रहे हैं उन्हें साबित करना होगा। वो फाइल दिखानी होगी जिसमें लिखा हो कि वो इस बिल को वापस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सदर को पैगाम मिला है कि चेयरमैन पीटीआई उनसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए वो मुआफ़ी मांग रहे हैं। पार्लिमानी उमूर के माहिर पिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा, अगर सदर ने बिलों पर दस्तखत नहीं किए तो मुआफ़ी ना मांगे और अपने अमले के खिलाफ FIR कटवाएं। सदर के बयान से रियासत मजाक बनकर रह जाएगी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, सदर का बयान रियासत, पार्लियामेंट और अवाम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा कि 28 घंटे बाद सदर को होश आया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हो गया। आरिफ अलवी ने कुछ नींद से उठकर कहा, उसकी हैसियत नहीं, साबित हो गया कि पीटीआई ने इंतशार की सियासत को जन्म दिया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि ट्वीट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ट्वीट देखकर हैरत हुई। सदर का मामला आधा तीतर और आधा बटेर वाला है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ के हमरा सुलेमान शहबाज भी लंदन पहुंचे। शहबाज शरीफ आज दोपहर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी तफ्तीश के लिए जेर हिरासत। FIA ने कहा कि असद उमर को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफर केस मनगढ़ंत है, उन पर सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया है। उन्होंने किसी गैर मुतालिका शख्सियत से ऐसी कोई दस्तावेजात शेयर नहीं की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 उन पर लागू नहीं होती। पाकिस्तान के मफादात पर कभी समझौता नहीं किया। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में जलसा करने और शाहराह ब्लॉक करने का केस, इमान मजारी के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत आज फैसला करेगी। गुज़श्ता रोज अली वजीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज के बहाव में तेजी। तहसील कसूर और तहसील चूनिया के देहात मुतासिर, 23,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरिया ने तलवार पोस्ट के करीब वाक़े गांव हाकूवाला में भी कटाव करना शुरू कर दिया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया की जानिब से दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों को खाली करने के लिए ऐलानात। दरियाई पट्टी से लोगों की नकल मकानी का अमल तेजी से जारी। पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान भी जिला इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। लोधरा के मकाम पर भी दरिया में पानी की सतह बढ़ गई। 300 बस्तियों के मकीनों को नकल मकानी की हिदायत। रानीपुर के पीर के घर से मुर्दा मिली 10 साला फातिमा से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। तस्दीक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जियो न्यूज़ को मौसूल। फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की भी तस्दीक। घरेलू मुलाजमा फातिमा की पीर असद शाह के घर में तड़प तड़प कर मरने की वीडियो वायरल हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम के बाद तैयार की गई। पुलिस ने DNA मैच करने के लिए पीर की हवेली के 4 मुलाजमीन के ब्लड सैंपल्स ले लिए। पुलिस ने हवेली में मुलाजमत करने वाली 3 खवातीन और उनकी 4 बच्चियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चियों और खवातीन को अहले खाना के हवाले किया जाएगा। सहूलतकारी के इल्जाम में साबिक MS रानीपुर अस्पताल गिरफ्तार। साबिक MS अली हसन वसान ने लाश मुंतकिल करने के लिए मुलजिम को एम्बुलेंस फराहम की थी। पुलिस के मुताबिक कमसिन मुलाजमा तशद्दुद कत्ल केस में मरकजी मुलजिम असद शाह समेत 6 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। जड़ावाला की मुतासिरा चर्च में पंजाब काबीना का इजलास। वजीर आला की दुआया तकरीब में शिरकत। कहा, जितने गिरजा घर जलाए गए हैं उन्हें हुकूमत असली हालत में बहाल कराएगी। जलाए गए घरों के हर खानदान को 20 लाख रुपए 48 घंटों में दे दिए जाएंगे। हादसे के बाद 72 घंटों में 2 गिरजा घर बहाल कर दिए।
जड़ावाला का वाकया अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पाकिस्तानी क़यादत और सोसाइटी ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है। ऐसे पुरतशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी इक़दामात पाकिस्तानी अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखते।